Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे द पर्सन ऑन योर माइंड एंड वॉट एवर कम्स आउट इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड करियर. दिस इज इन टाइमलेस रीडिंग. जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. टैरो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. ओके, लेट्स सी लिब्रा, द पर्सन ऑन योर माइंड. जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा आपको लेके. लेट्स सी. ओके, बहुत जल्दी कार्ड्स आ रहे हैं. सो माइट बी दिस पर्सन वांट्स टू रीच आउट और एक्सप्रेस समथिंग टू यू. देखते हैं. लेट्स सी लिब्रा, द पर्सन ऑन योर माइंड. जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन के करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके. लेट्स सी लिब्रा, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं लिब्रा आपको लेके. सो माइट भी यहाँ पे इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एंजाइटी इशूज़ हो रहे हैं बिकॉज आई एम जस्ट गेटिंग वॉइस बिहाइंड माई लाइक हाउस. ठीक है. सो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस हैं या फिर आपके पर्सन फ्रस्ट्रेटेड हैं बहुत ज़्यादा. ठीक है. लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड लिब्रा, द पर्सन ऑन योर माइंड, द पर्सन ऑन योर माइंड. लेट्स सी लिब्रा, द पर्सन ऑन योर माइंड. आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके. ठीक है. लेट्स सी. आई सी लिब्रा, आपके पर्सन जो हैं डेफिनेटली ये जो पर्सन है दे आर फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ इशूज़ रिलेटेड टू देयर फाइनेंसेस. तो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है दे आर हार्ट ब्रोकन बिकॉज देयर फाइनेंसेस इज़ नॉट ग्रोइंग. ठीक है. ओके, सो फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आपके पर्सन को एक्सप्रेशन इशूज़ हैं. ठीक है. एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन. बट डेफिनेटली ये चीज़ इंडिकेट करिए कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ कम्युनिकेट करना चाहते हैं बट दे आर गेटिंग रिलेटेड इशूज़ विद देयर फाइनेंसेस या फिर कोई ना कोई स्टेबल इशूज़ हैं. ठीक है. आई डोंट नो वाई बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पर्सन को कम्युनिकेशन गैप आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है या फिर ये पर्सन आपको बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं बट कर नहीं पा रहे. दिस इज़ योर पर्सन एनर्जी. ये बोल नहीं पा रहे मुझे लग रहा है. ठीक है. सो विद द किंग ऑफ डायमंड्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आपको कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं. कुछ चीज़ें हिडन है जो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं बट दिस पर्सन फील्स लाइक कि ये चीज़ें ये आपको एक्सप्रेस शायद ही कर पाएंगे. इस तरीके की फीलिंग आपके पर्सन को आ रही है. सो दिस पर्सन इज़ कैरिंग अ बर्डन बट इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़ ये पर्सन आपकी तरफ कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे ओपन अप करेंगे. ये इनका प्रॉब्लम है. ठीक है. सो विद द 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स, फिलहाल इस पर्सन का इंटेंशन भी है, फीलिंग भी है कि जहाँ पे ये पर्सन इस सिचुएशन को ओवरकम करे और जो भी ब्लॉकेजेस आपके कनेक्शन में आ रहे हैं उसको फाइंड आउट करके यहाँ पे वर्क करें. ठीक है. दिस इज़ योर पर्सनस इंटेंशन. सो आई डेफिनेटली फील आपके पर्सन का इंटेंशन कोई भी सिचुएशन जो इनके फेवर में नहीं जा रही है या फिर आप दोनों के कनेक्शन को रिजॉल्व करने में रोक रही है उस सिचुएशन को ओवरकम करना. एंड आई सी दिस पर्सन इज ओवरकमिंग दैट. आने वाले टाइम पीरियड में ये पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगे एक न्यू बिगनिंग लेके बट दे आर होल्डिंग सम थिंग्स विद देयर सिचुएशन. ठीक है. यानी आपको तो ये होल्ड कर ही रहे हैं बट उसके साथ साथ कुछ अदर सिचुएशंस के भी ये पर्सन फोकस में है या फिर उनको भी अपनी लाइफ में चाहते हैं. सो दिस इज इन सिचुएशन इन विच यू आर इन विच माइट बी ये पर्सन आपको बोले कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या फिर ये भी आपसे ठीक से ये चीज़ नहीं बोल पा रहे हैं कि आप यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करो इन द सिचुएशन. इवन इफ़ यू आर मैरिड ऑल्सो तो ये चाहते हैं. देयर माइट बी सम डोमिनेंस विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ डायमंड्स. मुझे लगता है अभी भी थोड़ा सा स्टिल इंटेंशंस जो है वो इतनी बेटर नहीं है, बहुत सॉलिड नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो एक एनर्जी इंडिकेट करी वो थोड़ा दिस इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे कोई पर्सन अपनी चीज़ों को मनमाना चाहता है अपने हिसाब से. ठीक है. इफ़ यू आर डीलिंग विद एन मेल एंड फीमेल. ठीक है. जो भी आपके पर्सन का जेंडर है. सो दे जस्ट वांट टू डोमिनेट द सिचुएशन. ठीक है. सो विद द पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ डायमंड्स एंड 9 ऑफ डायमंड्स. ठीक है. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इफ़ दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल यू इन द पास्ट वो चीज़ें बेसिकली इनके लिए काम नहीं कर पाई बट फिर भी ये पर्सन एक अप्रोच लेके आ रहे हैं. आई डोंट नो वाई. जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो नॉन एक्सप्रेसिव है, बिल्कुल भी चीज़ें नहीं आ रही है. ठीक है. मतलब मेरे ज़बान फिसल जा रही है. सो यू कैन एक्सपेक्ट योर पर्सन टू रीच आउट टूवर्ड्स यू, टू कम्युनिकेट टूवर्ड्स यू क्योंकि ये आने वाले टाइम पे कुछ स्ट्रैटेजीज बिल्ड करेंगे. उस स्ट्रैटेजीज को वर्क करने के लिए दे विल ट्राई टू चेंज द सिचुएशन. सो विद दिस फूल कार्ड, with the emperor card and with this 7 of diamonds, expect a change, expect a communication from this person. ये पर्सन कुछ ट्राई कर सकते हैं आपके साथ चीज़ें बनाने का, सिचुएशन को चेंज करने का, आउटकम को चेंज करने का. सो एक्सपेक्ट एन रीयूनियन विद फ्रॉम दिस पर्सन. ठीक है. और एक्सपेक्ट एन यूनियन फ्रॉम दिस पर्सन बिकॉज आई सी दे आर रेडी टू पुट एफर्ट्स टूवर्ड्स दिस कनेक्शन. कुछ लोगों के लिए प्रोसीजर थोड़ा सा स्लो हो सकता है लाइक आई सी कम्युनिकेशन बट हो सकता है कि चीज़ें धीरे धीरे आप दोनों के बीच में बदले, ऐसा भी कुछ हो सकता है. ठीक है. नाउ let's see anything else in this person's next action. I don't know why communication बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे. ठीक है. इस पर्सन का
3 of Wands, Queen of Diamonds and with the 5 of Diamonds and with this Moon card. ये पर्सन का डाउट है बेसिकली, ये माइट बी इफ दे आर रीचिंग आउट टू यू, यू आर गोइंग टू फाइट विद दिस पर्सन, या आप कुछ आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, इस तरीके का इनको है, या फिर इनको लगता है कि बेसिकली इस कनेक्शन के लिए दे नीड टू टेक स्टैंड, ठीक है, या फिर इनको इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है, या फिर ये ऐसा कुछ कर रहे हैं कि जहाँ पर आप दोनों का कोई भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी ना हो. सो दे आर मैनिफेस्टिंग अ गुड कम्युनिकेशन विद यू. तो चांसेस हैं कम्युनिकेशन के, ये पर्सन आएंगे एंड दे आर होपिंग दैट थिंग्स आर गोइंग ऑन देयर फेवर, ठीक है. सो देयर इज डोमिनेंस इन देयर एनर्जी, ठीक है. ये मुझे आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है. यू कैन टाइप 11 टू गेट अ गुड कम्युनिकेशन एंड अ बेटर कम्युनिकेशन. इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम योर पर्सन तो आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है. और यू कैन टाइप आई अफर्म ऑल द पॉजिटिव शिफ्ट्स फ्रॉम दिस रीडिंग. ओके, लेट्स सी. ओके, लेट्स सी वॉट एवर कम्स आउट इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड करियर. मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर आपको अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करने की ज़रूरत है. कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट इन द सिचुएशन, क्योंकि कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस लैक होते हुए मुझे करंटली फील हो रहा है. यू आर नॉट फीलिंग confident enough in the situation, ठीक है. Let's see whatever comes out in terms of your love and career, Libra. Okay, whatever comes out in terms of your love and career, जो भी चीज़ें आएंगी sorry. Okay, 6 of Pentacles. एक्सपेक्ट अ गुड न्यूज़ लीब्रा, ठीक है. एक्सपेक्ट अ गुड न्यूज़ इन टर्म्स ऑफ योर करियर. एक्सपेक्ट, थोड़ा सा ब्लॉकेज दिख रहा है डेफिनेटली मुझे, बट आपके लिए गुड न्यूज़ मुझे डेफिनेटली आती हुई दिख रही है, ठीक है. येस, एग्जैक्टली. एक्सपेक्ट अ गुड न्यूज़ इन द सिचुएशन. ओके, सबसे अच्छी बात लीब्रा मुझे यहाँ पे क्या दिख रही है आपके लिए, दैट इज़ सो गुड. बहुत अच्छी एनर्जी है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ का क्लैरिटी फाइंड आउट कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड करियर, सबसे बेस्ट सिचुएशन आपके लिए क्या आ रही है कि आपको क्लैरिटी रिसीव होने वाली है किसी सिचुएशन को लेके. सो एक्सपेक्ट एंड क्लैरिटी इन द सिचुएशन. आई डोंट नो व्हाई, क्लैरिटी के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा लाइट फील करने वाले हो, या फिर आपको ना अपनी चीज़ें बहुत ईजिली देखने लग जाएंगी इन द सिचुएशन. सो द फर्स्ट थिंग आई एम जस्ट गेटिंग, जो भी आपका सिचुएशन है, ये मुझे दोनों सिचुएशन के लिए लग रहा है दिस इज लव और करियर, दोनों सिचुएशन में चांसेस है कि यू आर गोइंग टू रिसीव सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी इन द सिचुएशन, ठीक है. क्लैरिटी तो डेफिनेटली आपकी तरफ मुझे आती हुई दिख रही है, ठीक है. एट द सेम टाइम दैट इज सो गुड गाइज, ठीक है. 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. आई सी यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके करियर में आती हुई दिख रही है, या फिर कोई ऐसे करियर ऑप्शंस जो आपको स्टेबल अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं. कुछ ऐसा करियर हुआ, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा टीम वर्क जो आपको सक्सेसफुल आउटकम दे सकता है. सो एक्सपेक्ट गुड फाइनेंसेस इन योर करियर. स्टेबिलिटी आपके फाइनेंशियल वाइज बहुत अच्छी आएगी, या फिर कोई ऑफर ऐसा आपकी तरफ आएगा जो फाइनेंशियली आपको एक वेल सेटल्ड एनर्जी में लेके जा सकता है, ठीक है. सो दिस विल टेक, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दिस विल टेक 3 to 4 weeks मैक्सिमम, ठीक है. और ये 8 से 10 दिन के अंदर अंदर होगा ये चीज़ मुझे लग रहा है, ठीक है. जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही है, या फिर शिफ्ट. अनदर एनर्जी की मैं जो बात करूँ, अनदर एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है विद दिस नाइट ऑफ डायमंड्स. अगर आपके पर्सन ने या फिर आपने इस रिलेशनशिप में या किसी सिचुएशन में पास्ट में या जनरल सिचुएशन में किसी की तरफ कोई ऐसा एक्शन लिया था जहाँ पर, या फिर किसी ने आपकी तरफ लिया था जहाँ पर कोई डिसेप्टिव एनर्जी थी, या फिर उसका फाउंडेशन अच्छा नहीं था, तो वो चैप्टर मुझे लगता है कि एक कार्मिक फेज आपका एंड होते हुए दिख रहा है, जहाँ पे योर पर्सन इज नॉट हैविंग गुड इंटेंशंस, योर फ्रेंड इज नॉट हैविंग गुड इंटेंशंस. सो यहाँ पे किसी भी तरीके का कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट मुझे लग रहा है आपका क्लोज होते हुए मुझे दिख रहा है. सो यू आर क्लोजिंग अ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट विद समवन जिसके साथ आपका बहुत ज़्यादा बर्डन था, एंड आई सी देयर विल बी अ न्यू स्टार्ट इन योर सिचुएशन, ठीक है. क्योंकि जो भी ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में, जो भी सिचुएशन थी, वो कार्मिक ब्लॉकेज आपका डेफिनेटली मुझे निकलता हुआ दिख रहा है. सो एक्सपेक्ट गुड न्यूज़ इन योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ लव एंड करियर, ठीक है. सो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं गुड न्यूज़, ठीक है. कंग्रेचुलेशंस लीब्रा, आई सी गुड न्यूज़ इन योर लव एंड करियर बोथ सिचुएशन. सो यू कैन टाइप 888 इन द कमेंट सेक्शन टू गेन स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड करियर. एट द same time you can type I affirm all the positive shifts from this reading, or I am ready to receive something good in my love and career. Okay, so that is for you Libra. I hope you love this reading. Hit the like button and subscribe guys, and let me know in the comment section आपको reading कैसी लगी. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय.